मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में पिछले 4000 साल से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, गरीबों को दबाना, शोषण करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये सारे अंधविश्वास, काल्पनिक प्रथा, परंपरा, दुष्टता, छल कपट, अज्ञानता, मूर्खता, बुद्धिहीन कार्य हमारे भारत देश में पिछले 4000 से हम देखते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत में गरीबों के प्रति और जो मासूम है, जो दीन है, जो दुखी है, जो असहाय है, उनके ऊपर शोषण किया गया है। क्योंकि भारत में पिछले 4000 सालों से ही अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब अभी तक भारत देश में अलग अलग जगहों में देखने के लिए मिलता है। और भारत स्वाधीन भी हुआ है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बना है। और भारत को कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समानता, सभी धर्मों को समान आजादी, समान अधिकार, यह होता है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। अर्थात लोकतंत्र, अर्थात धर्म निरपेक्ष मतलब है कि सबको समान दर्जा देना, सबको समान अधिकार देना, सबको समान दृष्टि में देखना, किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थल में या किसी भी जगह में या किसी भी हालत में भेदभाव ना होना, इसे कहा जाता है धर्म निरपेक्ष। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो धर्म निरपेक्ष शब्द है ना, ये केवल कागज में ही है। यहां पे मुसलमानों के प्रति अत्याचार होता है, ईसाइयों के प्रति अत्याचार होता है, आदिवासियों के प्रति अत्याचार होता है, दलितों के प्रति अत्याचार होता है, पिछड़ों के प्रति अत्याचार होता है। यहां पे समानता केवल कागज में है। हमेशा आज तक पिछले 4000 साल से वही भेदभाव, वही छुआछूत, वही अंधविश्वास, अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडवाद, बुद्धिहीन कार्य, काल्पनिक प्रथा, परंपरा के द्वारा लोग एक दूसरे को नीच नजर में देखते हैं। यहाँ पे अभी भी जाति प्रथा है, भेदभाव है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर अभी भी अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति होता है। अभी भी हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो आबादी है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको उनके जनसंख्या के हिसाब से अधिकार अभी भी नहीं मिला है, नहीं मिलता है। भारत में हम देखते हैं कि जो कम आबादी के लोग हैं, जो बहुत ही अल्पसंख्यक है, उन जातियों को सबसे ज्यादा स्थानों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़े बड़े स्कूल हो या कॉलेज हो या बड़े बड़े सरकारी संस्था में, जो मतलब जो जिनका संख्या कम है उनको सबसे ज्यादा अधिकार है। लेकिन जो जिसका संख्या ज्यादा है, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, जो 90% लोग हैं, उनको हर जगह में समानता, अधिकार, उनके हक अधिकार नहीं है। 10% लोग 90% लोगों की हक और अधिकार को खा के आ रहे हैं। 10% लोग 90% लोगों के ऊपर राज करते हैं, हावी होते हैं।
उनके प्रति शोषण किया जाता है, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति होता है। आज हम देखते हैं कि जो 90% लोगों को 90% हिस्सा हर एक सरकारी कार्य में मिलना चाहिए, लेकिन 90% हिस्सा नहीं है। 10% लोग 90% जगह में अपने हक अधिकार को जमा के बैठे हैं। इस तरह से हमारे भारत देश में हमेशा ऊंच नीच, भेदभाव, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अभी भी भारत के लोगों के मन में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में एक जात को लेकर के, धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के अभी भी नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, भेदभाव अभी भी भरी हुई है। लेकिन नाम के वास्ते कागज में तो लिखी गई है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अभी भी एक बहुत ही वायरल न्यूज सारे भारत देश में, हर एक सोशल मीडिया में, हर एक टीवी चैनलों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सुनने के लिए मिल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, कोई हिंदू या कोई बौद्ध या सिख या कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर कोई मुसलमान में अगर परिवर्तित होता है या ईसाई में अगर परिवर्तित होता है, तो उसका जो SC ST का जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। भारत का संविधान हमें एक स्वतंत्रता दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान में है। भारत का संविधान का मूल जो ढांचा है वो समानता, सबको समानता में देखना, सबको समान दृष्टि में देखना, सबको समानता के अधिकार को देना, सबको सम्मान देना। समानता में मतलब सम्मान में, हक में, अधिकार में, हर चीज में बराबरी, समानता, अर्थात धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, अर्थात लोकतंत्र की राष्ट्र, गणतंत्र की राष्ट्र, अर्थात भारत का संविधान एक उत्तम, दुनिया का सबसे उत्तम संविधान है। लेकिन ये उस उत्तम संविधान तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ भेदभाव, छुआछूत, जाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, शत्रुता, वाद विवाद, नफरत, पक्षपात। नाम के वास्ते धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे भारत देश की परिस्थिति है। भारत में लाखों लाखों बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत एक सुंदर देश है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन केवल बातों में, केवल शब्द में, केवल किताबों में, केवल कागजों में, लेकिन असल में केवल भारत के कोने कोने में वही होता है, भेदभाव, छुआछूत। यहाँ पे पक्षपात होता है, जाति धर्म देख करके, धर्म को देख करके हर जगह में पक्षपात होता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे गांव हो या शहर हो, जाति और धर्म को देख करके भेदभाव होता है। अभी पिछले 1-2 महीने पहले यूजीसी कानून आया था कि जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो दबे कुचले है, उनके पक्ष में कानून आया था। 90% भारत के जो आबादी के पक्ष में कानून आया था, लेकिन उसको 10% लोग उसको दबा दिए, उस कानून को रद्द कर दिया है, मतलब कानून को स्थगित कर दिया गया है। क्या इसे हम कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे भारत देश की सच्चाई है। सारी दुनिया में हम देखते हैं कि सारी दुनिया, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, यूरोपियन कंट्री हो, चाहे मुसलमान कंट्री हो, दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, ये सारे देश, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, ये सारे देश, सारी दुनिया ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ता है। हमसे 100 साल आगे हैं ज्ञान में, विज्ञान में, तकनीकी में 100 साल आगे हैं। सबसे पहले नया नया ज्ञान और विज्ञान, नया नया चीज की खोज वहां पर होता है और बाद में भारत में आता है।
उनके रुपया करेंसी भी हमसे 100 गुना ज्यादा है। सारी दुनिया ज्ञान और विज्ञान में आगे, हमसे 100 साल आगे हैं, लेकिन हम लोग, भारत के लोग, अज्ञानता में, मूर्खता में, पाखंडवाद में, काल्पनिक रीति रिवाज, परंपरा में, प्रथा में, भेदभाव, छुआछूत, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति, धर्म, भेदभाव, छुआछूत, अपने ही देश के लोगों को नफरत करना, अपने ही देश के नागरिक को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर एक घृणा दृष्टि में देखना, नफरत की नजर में देखना, उसको दबाना, उसको कुचलाना, उसको शोषण करना, उनके प्रति अत्याचार करना, न्याय करना, ये सब हमारे भारत देश में। सारी दुनिया ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग अज्ञानता में और भी नीचे 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 जा रहे हैं। अज्ञानता में, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही तो हमारी दुर्बलता है। यही चीज भारत देश को आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग देश की हित को नहीं देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा जात है, ये कौन सा मजहब का है, ये कौन सा धर्म का है। आज नाम के वास्ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, नाम के वास्ते आज संविधान भी भारत देश में है। संविधान में इतना सुंदर कानून है, समानता का अधिकार सबको है, सबको व्यक्तिगत आजादी है, स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार सबका है। सबको एक मौलिक अधिकार है कि अपने बुद्धि या ज्ञान और विवेक के अनुसार क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, कैसे जीवन बिताना, कौन सी आस्था, कोई विश्वास को पालन करना या ग्रहण करना या छोड़ना या त्यागना या प्रचार करना या प्रसार करना, हर एक इंसान की व्यक्तिगत आजादी है, संविधान हमें देता है। व्यक्तिगत आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता हर एक नागरिक को भारत के संविधान में तो है। लेकिन आज हम भारत में देखते हैं बहुत सारे राज्यों में धर्म परिवर्तन का कानून, कि कोई भी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। धर्म परिवर्तन करने के लिए हमें वकील के पास जाना पड़ेगा, हमें थाने में जाना पड़ेगा, हमें मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, हमें सरकार को पूछना पड़ेगा। सरकार तय करेगी कि हमें धर्म परिवर्तन करना है कि नहीं, हमें किस धर्म में जाना है, किस तरह से जाना है। देखिए, धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, धर्म सामाजिक नहीं है, धर्म आध्यात्मिक है। आस्था और धर्म आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ा हुआ है। समाज से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से धर्म का कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे भारत देश में राजनीति वो केवल धर्म के मुद्दे पर ही होता है। धर्म का मतलब है, आस्था का मतलब है कि आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब हम जिस ईश्वर या जिस परमेश्वर या जिस परमात्मा को हम विश्वास करते हैं, उनके साथ हमारे आत्मिक संबंध है, हमारे आत्मा का संबंध है। ये कोई शारीरिक या सामाजिक संबंध नहीं है। परमेश्वर के साथ इंसान का जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ इंसान का जो उसका जो चाल चलन या उसका जो विचारधारा है, उसका जो सोच है, वो आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक के साथ सामाजिक या राजनीतिक का कोई संबंध नहीं है। आज हमारे भारत देश में वो आध्यात्मिक आजादी, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आजादी भी आज सरकार को बता के करना जरूरी है। इस तरह से परिस्थिति हमारे भारत देश में आ गया है। मौलिक अधिकार भी आज धीरे धीरे इंसान से छीना जा रहा है। व्यक्तिगत अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता भी आज इंसान से धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। विशेष करके जो समाज में दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय है, जो मासूम है, जो समाज में पीछे रह गया है, उनको दबाया जा रहा है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता तुम्हारा नहीं है।
कि तुम किसी भी धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते। तुम अपने ईश्वर या अपने परमात्मा के साथ तुम रिश्ता नहीं बना सकते हैं। तुम किसी भी आस्था या धर्म को अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं कर सकते। तुम्हें अगर आस्था में चलना है, आध्यात्मिक मार्ग में अगर चलना है, तो हमारी अनुमति जरूरी है, हमारी स्वीकृति जरूरी है। इस तरह से यह अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद, लज्जाहीन बातें, ये सब लज्जाहीन बातें हैं। ये बुद्धि की बात नहीं है, ये बुद्धिजीवी लोगों की बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक स्वतंत्र दुनिया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया है और उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार दुनिया में जीना सीखो। हर एक इंसान सृष्टि की शुरुआत से अपने बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से ही दुनिया में जीना सीखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करके, परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं कहा कि तुम यही जाति ही, तुम इसी जाति के लोग, तुम इसी धर्म हो, तुम इसी धर्म को ही पालन करना है, तुम केवल इसी जात में ही रहना है, तुम्हारा यही जाति है। परमेश्वर कभी नहीं कहा। सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर, जो दुनिया को बनाया है, जो सबसे पहले किसी एक को तो बनाया है ना, एक ही साथ करोड़ों इंसान को उसने नहीं बनाया है। सबसे पहले किसी एक इंसान को बनाया, किसी एक या दो इंसान को बनाया। उसने इंसान को बना के ये तो कभी नहीं कहा कि आज से तुम्हारा धर्म यह है, आज से तुम्हारा जाति यह है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा। परमेश्वर ने, वो सृष्टिकर्ता जो परमात्मा परमेश्वर जो दुनिया को बनाया है, मनुष्य को बनाया है, वो कभी भी नहीं कहा कि आज के दिन से तुम्हारा यही धर्म है, आज से दिन से तुम्हारा यही जात है। कभी नहीं कहा है। लेकिन इंसान अपने अज्ञानता के चलते, अपने मूर्खता के चलते, अपने बुद्धिहीन और पाप के चलते, अधर्म के चलते इंसान वो हजारों रास्ते में भटक गया है। और इंसान दुनिया में अलग अलग जाति को बनाया है, अलग अलग धर्म को बनाया है। और इंसान का, उनका सोच के अनुसार, उनका विचारधारा के अनुसार जैसे जैसे इंसान दुनिया में फैलता गया, बढ़ता गया है, जलवायु के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार या उनके जगह के अनुसार या भूगोल के जो परिस्थिति के अनुसार इंसान का रहन सहन, उनका चाल चलन, आचार व्यवहार, विचारधारा, उनका कपड़ा पहनने का ढंग, उनका बातचीत, अलग अलग भाषा हो गया है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज बन गया है, अलग अलग जाति बन गया है, अलग अलग धर्म बन गया है। और इंसान का सोच विचार भी एक दूसरे से अलग होने लगा है। एक ही इंसान है, उनका खून एक है, उनका शरीर का हर एक अंग एक है। उसका खून, उसका हड्डी में जो चीज है, उसका मांस में जो चीज है, सब कुछ एक है। लेकिन उसका विचारधारा बदल गया है, उसका सोच विचार बदल गया है, उसका रहन सहन, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका गुण स्वभाव चरित्र बदल गया है। और इंसान एक दूसरे को नफरत करने लगा। आज भी वही है। आज हम तो दुनिया वाले, भारत के लोग, आज हम तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमानी कहते हैं, अपने आप को एक संस्कृति, महान परंपरा, महान प्रथा कहते तो है। लेकिन हमारे भारत देश में, हमारे समाज में, हमारे ही मन में, आत्मा में ये भेदभाव, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये बुद्धिस्ट है, अरे ये तो उच्च जाति है, अरे ये तो नीच जाति है, अरे ये तो पिछड़ा है, अरे ये तो आदिवासी है, अरे ये तो दलित है, अरे ये तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये नीच जाति के, इसलिए उनके हाथ का पानी हम नहीं पिएंगे, उनके साथ हम ना उठेंगे, ना बैठेंगे, ना उनके साथ ना रिश्ता बनाएंगे। नहीं, वो तो अलग है, हम तो अलग है, हम तो उच्च जाति के, इसलिए मेरा उठना बैठना, खाना पीना, चाल चलन, मेरा संबंध केवल मेरे जाति के लोगों के साथ, उच्च जाति के लोगों के साथ।
और ये जो अपने आप को नीच जाति समझता है, दुनिया जिसको नीच जाति बना दिया है, समाज जिसको नीच जाति बना दिया है, वो कहता है मैं तो नीच हूं, वो तो ऊंच, इसलिए उनके साथ मेरा रिश्ता नहीं हो सकता है, उनके बेटी के साथ मेरा बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता, उनके परिवार के साथ मेरा परिवार का रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऊंच है, मैं नीच हूं। और ये भी सोचने लगा है, और ये भी उसके दिमाग में, मन में, आत्मा में यही चीज, ये अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद बैठ गया है कि मुझे अगर मेरे बेटा के लिए लड़की देखना है तो मेरे जाति से ही देखना है। और वो जो अपने आप को उच्च कहता है, उच्च जाति कहता है, उसके मन में, दिल में, दिमाग में भी यही बात बैठ गया है कि मेरे लड़की के लिए अगर कोई लड़का देखना है तो मेरे जाति का ही देखना है, मेरे बिरादरी का ही देखना है। यही ऊंच नीच भेदभाव। तो कहां है समानता? बताइए कहां है समानता? न जाति के नाम पर समानता है, न धर्म के नाम पर समानता है। इंसानियत ही कभी कभी देखना मुश्किल हो जाता है, इंसानियत को पाना भी मुश्किल हो जाता है। इंसानियत ढूंढने से भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है हमारे समाज में, हमारे देश में। केवल नाम के वास्ते हम तो स्वाधीन भारत के लोग हैं, हम तो एक सबसे सुंदर राष्ट्र भारत, विविधता में सुंदरता है, यहाँ पे विविधता है, सुंदरता है, यहाँ पे हजारों किस्म के लोग हैं, लाखों प्रकार के लोग हैं, हम तो हजारों जाति के लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग जात है, धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, रीति रिवाज है, फिर भी हम सब लोग भारतीय हैं। कहते तो है हम सब भारतीय, हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा एक ही संविधान, हमारा भारत देश एक लोकतंत्र राष्ट्र है, गणतंत्र राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कहां है तुम्हारा पंथ निरपेक्ष? कहां है तुम्हारा धर्म निरपेक्ष? प्रमाण करके तो दिखाओ। जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, जहां पर शोषण है, अत्याचार है, जहां पर छुआछूत है, एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ का पानी नहीं पीता है, एक आदमी दूसरे आदमी के घर जाना पसंद नहीं करता है, एक आदमी दूसरे घर का खाना पसंद नहीं करता है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता है। हमेशा देखता है कि ये कौन सा जात है, ये कौन सा बिरादरी की है। अगर किसी गांव में आप जाइएगा, कोई अनजान आदमी अगर किसी गांव में आप जाए, किसी भी गांव में जाइएगा, सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका धर्म क्या है, उसका जात क्या है। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी परिवार में जाइए और एक गिलास पानी मांगिए, आप प्यासे हैं, एक गिलास पानी दीजिए। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं, आपका कौन सा जात है, आपका कौन सा धर्म है, आप कौन सा बिरादरी के हैं। यही होता है। जात धर्म को देख करके इंसान को लोग बर्ताव करते हैं उनके साथ। आज भी वही है, अभी भी है। नाम के वास्ते धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, नाम के वास्ते पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, नाम के वास्ते हम लोग कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, भारत माता के संतान हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है तो अगर कोई इंसान अगर अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको रोक क्यों लगा रहा है? उसको क्यों कह रहा है कि तुम्हारा जो SC ST का दर्जा खत्म हो जाएगा, तुम्हें सरकार से SC ST का जो अधिकार हक या जो तुम्हें लाभ उपकार मिलने वाला था नहीं मिलेगा? क्यों? अगर हम सब भारत माता के संतान, एक ही मिट्टी के संतान, एक ही देश के संतान, एक ही देश के नागरिक है, सबका समान अधिकार है, सबको बराबरी है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको समानता में जीने का अगर अधिकार है, तो अगर कोई इंसान अपने स्वेच्छा से अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा अगर एक धर्म से दूसरे धर्म को जाना चाहता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है?
उसमें लिखा पढ़ी, उसको उसमें पुलिस को लिखित आकार में देना है, मजिस्ट्रेट के पास जाना है, कोर्ट में एफिडेविट करना है। ये सारे बेकार अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद क्यों है? यहाँ पे सबको अगर आजादी है, स्वतंत्रता है, धार्मिक आजादी अगर है, संविधान में है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक अधिकार, सबको मौलिक अधिकार है। सब लोग अपनी इच्छा से कुछ भी जो पसंद है वो खा सकता है, पहन सकता है, अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत कर सकता है। सबको अगर मौलिक अधिकार है, सबको अगर समानता है, सबको अगर समानता का अधिकार है, सबको अगर व्यक्तिगत आजादी है, स्वतंत्रता है, तो फिर अगर कोई व्यक्ति चाहता है मंदिर में जाने के लिए तो उसको रोक क्यों? अगर कोई इंसान मंदिर में जाने के लिए चाहता है उसको रोक क्यों? उसको क्यों रोका जाता है? क्यों उसको देखा जाता है कि ये कौन सा जाति है? अरे ये तो नीच जाति है, इसलिए उसको मंदिर में प्रवेश नहीं है। क्यों मंदिर में जाने से रोका जाता है? क्यों इंसान अपनी इच्छा से धर्म को या अपने आस्था को, विश्वास को बदल नहीं सकता है, या अपने सोच विचार को बदल नहीं सकता है? मतलब हमारे खुद की सोच विचार को भी बदलने के लिए हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से एक उत्तम मार्ग में जाने के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी है। ये कैसे आजादी है? ये कैसे स्वतंत्रता है? क्या ये आजादी है? क्या ये स्वतंत्रता है? क्या ये समानता है? धर्मनिरपेक्षता है? कभी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों ने याद रखिए, ये जो धर्मनिरपेक्ष केवल कागज में, ये जो स्वतंत्रता कागज में, यहां पर जो आजादी, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, ये सब केवल कागज में, वो भी केवल जिसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, जिसके पास सत्ता है, अधिकार है, पावर है, सामर्थ्य है, उसी के लिए। लेकिन जिसके पास ना तो बल है, ना सत्ता है, ना सामर्थ्य है या संपत्ति है, जो दुर्बल है, जो मासूम है, जो बेसहारा है, जो दीन है, जो दुखी है, उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिए, इस बात को गहराई से सोचिए कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आजाद भारत में जी रहे हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में तो जी रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर सबको समानता, जहां भी जाओ समानता है, अधिकार है, सम्मान है? नहीं। यहां पे केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास धन है, दौलत है, क्षमता है, सामर्थ्य है, बस उसी की चलता है। लेकिन जो दुखी, दीन है, आदिवासी है, दलित है, एससी है, एसटी है, जो पिछड़ा है, उनको और कोई हक, अधिकार, बाराबारी का हक और अधिकार नहीं है। उनको रोका जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है। कोई सच्चाई के पक्ष में अगर कोई बोलता है उसको दबाया जा रहा है। ये है हमारे भारत देश। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों ने, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात को छोड़ करके इंसानियत की ओर आगे बढ़िए, ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। ये ऊंच नीच, भेदभाव, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये जो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रहा है, धर्म के नाम पर कभी मुसलमानों के प्रति अन्याय अत्याचार, कभी ईसाइयों के प्रति अन्याय अत्याचार, कभी बौद्धों के प्रति अन्याय अत्याचार, कभी दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, जो मासूम लोग, जो गरीब है, दुखी है, दीन के प्रति अन्याय अत्याचार, ये सब है ना भारत का एकता को, शांति को नष्ट करता है। और भारत का छवि दुनिया में केवल खराब होने के अलावा कुछ नहीं। आज सारी दुनिया भारत को अलग नजर से क्यों देखता है? भारतीयों को सारी दुनिया में लोग अलग नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, यही होता है। यही संदेश दुनिया को हम दे रहे हैं।
नाम की वास्ते हम कह रहे हैं कि हम तो, हमारा संस्कृति महान है, हमारा सभ्यता महान है, हम महान लोग हैं, हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग प्रेम में रहने वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंब बोलते हैं, वसुदेव कुटुंब। लेकिन एक वसुदेव का कुटुंब का एक व्यक्ति दूसरे घर में जाना मना है, दूसरे की हाथ का खाना खाना मना है। केवल ऊंच नीच भेदभाव, केवल नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, शत्रुता, वाद विवाद, समानता या निष्पक्षता यहाँ पे मिलना असंभव ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। तो यही हमारे भारत देश की परिस्थिति। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जात पात को अपने दिमाग से हटाइए, ये ऊंच नीच भेदभाव को अपने दिमाग से हटाइए। हम सब एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर के संतान। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, हम सब एक ही परमेश्वर के संतान हैं। जो परमेश्वर ने, जो खुदा ने हमें बनाया है, वो एक ही है। इसीलिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर एक दूसरों को नफरत करना, ईर्ष्या करना, दबाना, कुचलना, ये सब अपने दिमाग से, दिल से हटाइए, प्रेम के मार्ग में चलिए। ये जात पात, ये धर्म, ये मजहब, ये आस्था, ये विश्वास इंसान को केवल जंगली जानवर से भी नीच बनाता है, हिंसक बनाता है, इंसानियत को नष्ट करता है। ये जो मन में, आत्मा में, दिल में, दिमाग में ये जो प्रथा, परंपरा, आस्था, विश्वास, धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये सब इंसान को इंसानियत से दूर करता है। मतलब इंसान का इंसानियत, बुद्धि, विवेक नष्ट करता है और इंसान को जानवर से भी बदतर, नीच बना देता है। इसीलिए इंसान बनिए, इंसानियत को बचाइए, ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, जात धर्म को त्यागिए। एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास करें, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करें। जो परमेश्वर जो है, जो अदृश्य है, वो है, उसको किसी ने भी आज तक नहीं देखा, लेकिन वो है, वो एक ही है, एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र खुदा है। इसलिए हजारों ईश्वर, हजारों भगवान, लाखों करोड़ों ईश्वर, लाखों करोड़ों भगवान, ये जो सोच विचार है इंसान को बांटता है, हजारों लाखों दिशा में लेके जाता है। इंसान की मन, आत्मा, दिल, दिमाग को एक दूसरे से नफरत सिखाता है। एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा, एक ही ईश्वर, उसी को विश्वास करना है और सबको अपने जैसा प्रेम करना है, सबको अपना समझना है, सबको अपना बनाना है। यह होता है इंसानियत। इसलिए इंसानियत को भारत में जिंदा रखने के लिए कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। जब इंसानियत नहीं है तो क्या ये धर्म, ये जात कुछ नहीं है। इंसानियत, प्रेम से बढ़कर के आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, भाईचारा, इससे बढ़कर के कोई भी इंसानियत नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म, आस्था, इसके चलते इंसानियत को मिटाना नहीं है। अगर भारत सच में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है तो सभी धर्मों को समान रीति से दर्जा दीजिए, सभी धर्मों को सम्मान दीजिए, समान रीति से सभी धर्मों को बराबरी हक और अधिकार को दीजिए, सभी धर्मों को समानता की नजर में देखिए। परमेश्वर सबको आशीष करे। अगर आप मेरे बातों में अगर आप सहमत नहीं है तो आपका विचार आप रख सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका क्या राय है, आपका क्या सोच विचार है, आप किस नजर से ये दुनिया को या हमारे भारत देश को किस नजर से आप समझ चुके हैं, आपका क्या समझ है, आपका क्या राय है, आपका क्या संदेश है भारत देशवासियों को, आप हमें बताइए। परमेश्वर सबको आशीष करे। धन्यवाद।